जय माता दी दोस्तों। माता रानी आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें और आप जीवन में खूब सारी तरक्की करें। इसी के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ, शुक्र ग्रह जो है वो अभी अस्त चल रहे हैं। ऐसे में कौन कौन से कार्य जो है वो हमें करने चाहिए और कौन से कार्य जो है वो हमें नहीं करने चाहिए, क्योंकि बहुत सारे जो कमेंट हैं वो मुझे मिल रहे हैं कि दीदी नया व्रत धारण करें, बर्थडे मनाएं, एनिवर्सरी मनाएं, ये सारे कार्य जो है वो हम करें या ना करें। तो मैंने सोचा चलिए इस पे एक डिटेल वीडियो जो है वो आप सबको दे दूं, ताकि आपको सारी चीज़ें जो है वो बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए अभी शुक्र ग्रह जो है वो अस्त चल रहे हैं। ऐसे में कोई भी मांगलिक कार्य, कोई भी शुभ काम जो है वो नहीं करना चाहिए। जैसे कि नए घर का प्रवेश नहीं करना चाहिए, जो गृह प्रवेश होता है वो नहीं करना चाहिए। आप भवन का निर्माण कर रहे हैं तो अगर पहले से कुछ मकान बना हुआ है तो आप उसको कंटिन्यू बनवा सकते हैं, लेकिन मकान जो है वो बना नहीं है, आप पहली ईंट मतलब नींव जो है वो रखने वाले हैं, तो फिर शुक्र ग्रह अस्त हैं, तो ऐसे में आपको जो नींव का निर्माण है, जो नींव है वो नहीं रखनी चाहिए। साथ ही साथ जो उद्यापन है वो नहीं करनी चाहिए। और कोई भी जैसे मुंडन संस्कार हो गया या बहुत सारे ऐसे संस्कार हो गए जैसे कंछेदन हो गया, तो ये कार्य जो है वो आपको नहीं करना चाहिए। सगाई नहीं करनी चाहिए, विवाह नहीं करनी चाहिए। बहुत सारे लोग जो शादी विवाह की बातें जो है वो करना चाहते हैं दूसरी पार्टी में, मान लीजिए लड़का लड़की वाले या लड़की लड़के वाले से, तो अभी शुक्र ग्रह अस्त हैं, तो ऐसे में ये बातें जो हैं वो नहीं करनी चाहिए। जब शुभ महीना आता है या शुक्र ग्रह जो है वो समाप्त हो जाएंगे, उसके बाद ये जो कार्य हैं वो करने चाहिए। 30 तारीख तक अभी कोई ये कार्य जो है वो बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे कार्य जो हम पेंडिंग नहीं कर सकते हैं, जो कार्य हम नहीं टाल सकते हैं, जिन्हें हमें करना ही होता है। जैसे कि महाराष्ट्र वगैरह में, या अभी तो बहुत सारे लोग फैशन के तौर पे हर जगह करने लगते हैं, जब जो महिलाएं गर्भावस्था में होती हैं तो 7वें महीने में गोद भराई का प्रोग्राम जो है वो किया जाता है बहुत सारी जगह पे, अपने अपने घर की परंपरा के अनुसार। वैसे ये जो एक तरीके से कार्य है या एक तरीके से रिवाज है वो महाराष्ट्र का है। महाराष्ट्र में क्योंकि मैं वहाँ रही हूँ, मैंने वहाँ देखा है 7वें महीने में गोद भराई का सिस्टम जो है वो वहीं पे किया जाता है। अभी नए नए में सब लोग करने लगे हैं, तो जो गोद भराई का कार्यक्रम है वो कर लेना चाहिए। क्योंकि अगर आप प्रेग्नेंट हैं, आप मान लीजिए आप गर्भावस्था में हैं और आपका 7वां महीना है और अभी शुक्र ग्रह अस्त हैं, तो ये जो कार्य है ये तो चलता ही रहेगा, इसको हम रोक नहीं सकते हैं। तो इसलिए गोद भराई का जो कार्यक्रम होता है, जो बच्चा मान लीजिए पेट में है, जब गर्भावस्था है, और जो गोद भराई का प्रोग्राम आप करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि ये कार्य जो है वो हमें करना ही पड़ेगा, तो गोद भराई का जो कार्य है वो हम कर सकते हैं। साथ ही साथ जैसे बहुत सारे लोगों का ये प्रश्न आया कि दीदी पहली एनिवर्सरी है या 25वीं एनिवर्सरी है तो हम मनाएं या ना मनाएं। तो देखिए ये जो समय है ये वापस नहीं आएगा, आपको मनाना पड़ेगा और आप मना सकते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत जो है वो नहीं है। साथ ही साथ बच्चे का पहला बर्थडे है, दूसरा बर्थडे है, बहुत अच्छे से मनाना चाहते हैं। बहुत सारे लोगों के ये भी प्रश्न आया कि दीदी हम सत्यनारायण भगवान की कथा करवाना चाहते हैं, कन्याओं को भोजन देना चाहते हैं और बच्चे का बर्थडे जो है वो मनाना चाहते हैं, तो आप ये भी कर सकते हैं। क्योंकि बच्चों का जो बर्थडे है वो ऐसा तो नहीं है शुक्र ग्रह अस्त होने के बाद नहीं किया जाएगा, ये भी आप कर सकते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत जो है वो नहीं है। साथ ही साथ जो भागवत महापुराण का पाठ है या जो भागवत है वो आप अपने घर में अगर करवाने वाली हैं, बहुत बार आपने सोच के रखा है, तो इस समय वो भी कार्य हो जाता है। आप सब जगह देखिए भागवत पुराण जो है वो चल रहा है, बहुत सारे जो भी पंडित हैं वो सब जगह करते हुए जो है वो चल रहे हैं, तो भागवत भी शुक्र ग्रह अस्त होते हैं तब हो सकती है। पूजा पाठ करने में भी कोई दिक्कत नहीं है। आप जो सत्यनारायण भगवान की कथा है वो करवाना चाहते हैं तो वो भी करवा सकते हैं। साथ ही साथ घर में जो भी पूजा पाठ है उसमें कोई मनाही नहीं है, वो आप कार्य जो है वो कर सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। साथ ही साथ एक कार्य और, जैसे अन्नप्राशन संस्कार हो गया, छोटे बच्चे होते हैं तो उनका अन्नप्राशन संस्कार करवाया जाता है 6ठे महीने में। तो जब 6वां महीना, बहुत सारे लोगों के घर की परंपरा के अनुसार 5वें महीने, वैसे 6वें महीने में करवाया जाता है, तो जब अन्नप्राशन संस्कार होता है तो बहुत सारे लोगों का प्रश्न आता है कि दीदी हम करवाएं या ना करवाएं, शुक्र ग्रह अस्त हैं। तो देखिए जो बच्चा है वो
छठे महीने में पहुंच गया है, आपके घर की परंपरा के अनुसार छठवें या 5वें महीने में जब भी आप करवाते हैं तो बच्चा जो है वो तो खाएगा ही, उसको तो खिलाना ही पड़ेगा। तो ये संस्कार जो है वो किया जा सकता है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। हम बच्चे को भूखा तो नहीं रख सकते हैं ना, तो हम अन्नप्राशन संस्कार जो है वो भी करवा सकते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। बहुत प्रश्न मुझे आ रहे थे तो मैं ये वीडियो जो है वो आप सबके लिए बना रही हूँ। साथ ही साथ एक अभी सबसे महत्वपूर्ण कार्य, जैसे अभी वट सावित्री का व्रत जो है वो आने वाला है। बहुत सारी माताओं बहनों का ये प्रश्न आ रहे हैं कि दीदी वट सावित्री व्रत हम पहली बार उठाएं या ना उठाएं, धारण कर सकते हैं, क्योंकि अभी मेरी शादी हुई है और ये जो व्रत है वो मैं पहली बार करने वाली हूँ, तो इस व्रत को उठाऊं या ना उठाऊं। तो देखिए मैं यहाँ पे बहुत ही अच्छे से स्पष्टीकरण आप सबके साथ करना चाहूँगी ताकि आपको सारी चीज़ें जो है वो बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए ये वट सावित्री का जो व्रत है वो अमावस्या तिथि में पड़ता है, कहीं जगह पूर्णिमा में किया जाता है। तो जो अमावस्या तिथि है वो हर महीने आती हैं। अमावस्या तिथि कोई नया नहीं है कि नहीं मतलब 12 वर्षों बाद आया या साल भर के बाद आया, ऐसा कुछ नहीं है। अमावस्या तिथि है, साथ ही साथ ये ऐसा व्रत है जो आधा दिन के लिए होता है, इसलिए इस व्रत को आप धारण कर सकती हैं, उठा सकती हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी जो है वो नहीं है। अगर आपके मन में ये प्रश्न आता है कि इस बार मैं ना उठाऊं, तो देखिए अगर इस बार मान लीजिए कि आप इस वर्ष नहीं उठाएंगी, अगली साल खरमास या मनमास लगेगा। बहुत सारे घर की परंपरा के अनुसार जो मलमास लगता है जिस महीने में, उस महीने में व्रत नहीं उठाते हैं, और बहुत सारे लोगों के घर की परंपरा के अनुसार मलमास के पूरी साल व्रत नहीं उठाते हैं, तो आपका वो भी साल गया। उसके बाद मान लीजिए कि आपको पीरियड्स आ गया या आपने बच्चा कंसीव कर लिया, मान लीजिए आप प्रेग्नेंट हो गई, फिर आप ये मुझे बताइए कि आप वो नया व्रत जो है वो कब धारण करेंगी। ऐसे तो फिर जो आपका व्रत है वो टलता ही चला जाएगा। तो आपको मन में कोई भी दुविधा नहीं लानी है, कोई भी आपको विचार नहीं करने हैं, आपको पूरी विधिवत तरीके से अपने पति की दीर्घायु की कामना को लेकर इस व्रत को करना है। बहुत सारी बहनों के ये भी प्रश्न आ रहे हैं कि दीदी मैंने मन्नत मांगी है, अब व्रत करूं या ना करूं, तो बिल्कुल कर सकते हैं। व्रत करने में कोई दिक्कत नहीं, कोई हर्ज नहीं है। पूजा पाठ करने में किसी भी प्रकार की कोई भी मनाही जो है वो नहीं है। आप नया व्रत धारण कर सकती हैं, इसमें कोई दिक्कत जो है वो नहीं है। जैसे कि मैंने बता दिया कि जो मांगलिक कार्य हैं, विवाह हो गया या उद्यापन हो गया या मुंडन हो गया, सगाई हो गया, कंछेदन हो गया या गृह प्रवेश हो गया, जो घर के नींव का निर्माण है, ये सारे कार्य जो है वो करने की मनाही होती हैं। तो एक तरीके से जो शुभ और मांगलिक कार्य हैं बस वो वर्जित हैं। बाकी पूजा पाठ आप कर सकते हैं, व्रत कर सकते हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी जो है वो नहीं है। तो आने वाली 6 जून को विधिवत रूप से आप वट सावित्री का व्रत जो है वो कर सकती हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी जो है वो नहीं है। अगर आप करना चाहती हैं तो बिल्कुल कर सकती हैं। तो उम्मीद करती हूँ इस वीडियो से आपको बिल्कुल आसानी से सारी चीज़ें जो है वो समझ में आ गई होंगी। अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर पूछिए, और अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो आप मुझे सपोर्ट करें ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करके। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त कर रही हूँ दोस्तों। जय माता दी।